डू यू नो, कोई भी लॉ कॉलेज बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परमिशन के ऑपरेट नहीं किया जा सकता? Yes, that's true, given in the recent judgment by our Honorable Supreme Court named Bar Council of India versus Bonifoy Law College. So hi, it's Advocate Mishika Gupta, and in today's video I will be explaining you this landmark judgment in the easiest way possible. So let's begin with that. So let's start with the facts of the case and इसका बैकग्राउंड जानते हैं सबसे पहले. सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी बॉडी है. एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करना और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसका काम है लॉ कॉलेजेस को अप्रूव करना, सिलेबस प्रिस्क्राइब करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की क्वालिटी को इंश्योर करना. बॉनिफॉय लॉ कॉलेज आगरा में एक इंस्टीट्यूशन था जो BCI के अप्रूवल के बिना लॉ कोर्सेज चला रहा था और स्टूडेंट्स को एडमिशन भी दे रहा था. कॉलेज ने डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से अफिलिएशन ले रखी थी, लेकिन BCI के रूल्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता था. इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी प्रॉपर नहीं थी और कॉलेज मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता था. बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इसमें क्या एक्शन था? BCI को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की. बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना था कि बॉनिफॉय लॉ कॉलेज का ऑपरेशन अनऑथराइज्ड और इलीगल है, जो लीगल प्रोफेशन और स्टूडेंट्स के लिए नुकसान कर रहा है. जो स्टूडेंट्स बॉनिफॉय लॉ कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अब एडवोकेट एक्ट में एनरोल नहीं कर सकते थे. सो इश्यूज यहाँ पर क्या क्या रेज हुए? सबसे पहला इशू यहाँ पर ये था, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने का एक्सक्लूसिव राइट है? क्या एक लॉ कॉलेज BCI के अप्रूवल के बिना लीगल एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है अगर उसके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन हो? स्टूडेंट्स का फ्यूचर, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं उनका क्या होगा अब? सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या थे? BCI ने आर्ग्यू किया कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने का पूरा हक सिर्फ उनके पास है. यूनिवर्सिटीज इंडिपेंडेंट डिसीजन के लेकर लॉ कॉलेजेस को अप्रूव नहीं कर सकती हैं. कॉलेज ने बिना BCI की अप्रूवल के स्टूडेंट्स को एडमिट किया और स्टैंडर्ड्स को वायलेट किया. ऐसे अनऑथराइज्ड कॉलेजेस लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को डिग्रेड करते हैं और स्टूडेंट्स को मिसलीड करते हैं. स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन देकर कॉलेज ने एडमिशन लिया जो उनका करियर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. रिस्पोंडेंट के क्या क्या, रिस्पोंडेंट कौन है? बॉनिफॉय लॉ कॉलेज. उनका क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे? कॉलेज ने कहा कि उसके पास डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन है जो उसके लॉ कॉलेजेस चलाने का अधिकार देता है. कॉलेज का कहना था कि यूनिवर्सिटीज के पास अपनी ऑटोनॉमी, लेकिन जजमेंट यहाँ पर क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने BCI के फेवर में डिसीजन दिया और कुछ पॉइंट्स को क्लैरिफाई किया. BCI का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी दिया गया. कोर्ट ने डिसाइड किया कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर BCI को पूरा अथॉरिटी है कि वो लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करे. कोई भी लॉ कॉलेज BCI के अप्रूवल के बिना ऑपरेट नहीं कर सकता, चाहे उसके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन हो. सो व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑन दिस? बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बॉनिफॉय लॉ कॉलेज एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो लीगल एजुकेशन की क्वालिटी को और BCI की अथॉरिटी को अपहोल्ड करता है. इस केस ने ना सिर्फ अनऑथराइज्ड लॉ कॉलेजेस को वार्न किया बल्कि स्टूडेंट्स को भी अपने एडमिशन के डिसीजन में सतर्क होने का मैसेज दिया. अब आपको क्या लगता है, क्या ये कोर्ट का डिसीजन वाज इट अ वैलिड डिसीजन? और आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं? कमेंट करके जरूर बताना.